देखिए दोस्तों, अगर आप कोई केस जीत जाते हैं या कोई व्यक्ति केस जीत जाता है और उसके खिलाफ जब अपील होती है और अपील का नोटिस अगर किसी व्यक्ति के पास में आता है तो वह व्यक्ति जो है काफी घबरा जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अपील का जवाब देना पड़ता है। इस विषय को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति ने, जैसे मान लेते हैं कि यह जमीन है, ठीक है, यह जमीन जो है सर्वे नंबर 22 आप देखते होंगे, खेत का नंबर जो 22 है, इस खेत के संबंध में अगर कोई विवाद चल रहा है, जैसे इस व्यक्ति ने कोई केस पेश किया, ठीक है, इस व्यक्ति ने इस जमीन के संबंध में कोई केस जो है मान लेते हैं कि तहसीलदार के न्यायालय में पेश किया, ठीक है। अब वहां पर इस व्यक्ति ने केस पेश किया, यह आवेदक है। हम मान लेते हैं कि धारा 250 का केस है, जैसे मान लेते हैं कि धारा 250 कब्जा प्राप्ति का केस जो है वह इस व्यक्ति ने पेश किया इस जमीन के संबंध में, ठीक है। और इसने जो पेश किया वह कहां पर पेश किया? तहसीलदार के समक्ष। अब वहां पर यह व्यक्ति जो केस जीत जाता है, अब केस यह व्यक्ति जीत जाता है वहां पर, कहां पर? तहसीलदार के वहां पर धारा 250 का केस अगर यह व्यक्ति जो है, कौन सा, यह व्यक्ति जो है जीत जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता है कि जो अनावेदक रहता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यह व्यक्ति जो है अनावेदक है, यह वहां पर केस हार गया है, तो ऐसी स्थिति में जो वहां पर केस हारा है उस व्यक्ति को अपील करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? उसको अपील करनी पड़ेगी, अपीलांट होना पड़ेगा। तो जब उस आदेश की अपील जो तहसीलदार ने इस व्यक्ति के पक्ष में पारित किया है इस जमीन के संबंध में, और एक व्यक्ति जो है केस जीत गया है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के खिलाफ जो अपील होगी वह धारा 44 में, कौन सी धारा? 44 एमपीएलआरसी के अंतर्गत, ठीक है, एमपीएलआरसी के अंतर्गत कहां पर होगी? वह होगी एसडीओ के समक्ष, ठीक है, कहां पर? एसडीओ के समक्ष होगी। आदेश जो पारित हुआ है उस आदेश के 45 दिन के अंदर जो है, जो वहां पर केस हारा है उस व्यक्ति को, जैसे ये व्यक्ति जो है केस हारा है, तो इस व्यक्ति को धारा 44 के तहत, ठीक है, धारा 44 के तहत एमपीएलआरसी के तहत कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर, आदेश पारित होने के 45 दिन के अंदर जो है एसडीओ के समक्ष इसको क्या करना पड़ेगा? अपील पेश करनी पड़ेगी। किसको? इस व्यक्ति को अपील पेश करनी पड़ेगी। तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर इस व्यक्ति को क्या बनाया जाएगा? रेस्पोंडेंट बनाया जाएगा। किसको? उसको, जो वहां पर केस जीता है उसको रेस्पोंडेंट बनाया जाएगा, ठीक है। तो रेस्पोंडेंट को क्या होगा कि एसडीओ के यहां से नोटिस जारी होगा। किसको? रेस्पोंडेंट को, जो निचली अदालत में, इस न्यायालय में तहसीलदार के यहां पर केस जीता है, उस नोटिस जारी होगा। इसके द्वारा आवेदन अर्थात अपील मेमो पेश करने पर इसको नोटिस जारी किया जाएगा। तो क्या इस व्यक्ति को, तो हमारा मेन टॉपिक जो है वह है कि क्या अपील का जवाब देना पड़ता है। तो जब इस किसको, रेस्पोंडेंट को जब नोटिस प्राप्त होगा उस अपील का, तो क्या इस रेस्पोंडेंट को वहां पर जवाब देना पड़ेगा? तो इसको वहां पर जवाब नहीं देना पड़ता है। वहां पर जवाब जो देना पड़ता है वह केवल इस चीज का देना पड़ता है कि अगर अपीलांट जो है, ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति ने समय सीमा में, ठीक है, 45 दिन के अंदर आदेश जो पारित हुआ है उसके बाद में 45 दिन के अंदर जो है इस व्यक्ति ने, अपीलांट ने अपील पेश अगर नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट जो है क्या करेगा? धारा 5, किसका? धारा 5 अवधि विधान का आवेदन लगाना पड़ेगा। कहां पर? उस अपील के साथ में धारा 44 की जो अपील रहेगी उसके साथ में धारा 5 अवधि विधान का आवेदन लगाना पड़ेगा। और जब धारा 5 का आवेदन लगाएगा तो ऐसी स्थिति में वह धारा 5 का आवेदन जो है उसकी कॉपी एक रेस्पोंडेंट को दी जाएगी, और धारा 44 की जो अपील है उसकी कॉपी भी इसको दी जाएगी। जो भी दस्तावेज आपने पेश किए उनकी कॉपी इसको दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में एसडीओ के यहाँ पर उस धारा 5 के आवेदन का, किसका? धारा 5 का आवेदन जो है उसका जवाब जो है किसको? रेस्पोंडेंट को यहाँ पर पेश करना पड़ेगा। जब धारा 5 का जवाब आप पेश कर देंगे और धारा 5 अगर स्वीकार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपील जो है उस पर तर्क और बहस होगी, अर्थात उस पर केवल आर्ग्यूमेंट होगा, उसका कोई जवाब आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और कानून में भी इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।